अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगलसूत्र भी लोग नई नई डिजाइन का हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष। अब आज के ज़माने में तो लाल साड़ी पहनो तो लाल पहन लो, हरी पहनो तो हरी पहन लो, पीली पहनो तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पाँव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी। मोटी सी कड़ली डलती थी, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डालते थे, सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को देखना 80-80 साल पहनता पहनता हो गया, वो वहीं की वहीं, वो हटे नहीं, वो दबे नहीं। पहना क्यों पहनना है, कारण क्या है? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के ज़माने में तो कहीं पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है, हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास करो, आप बाकी का श्रृंगार जो बदलना बदलते रहो, साथ चलेगा। ऐसा पहनूं चूड़ा जो कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ से ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर के रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे,
आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। जय हो। जय हो। हरि बोल। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी। ओ दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनके हो जाओगे। गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन सजा दो। ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो, मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मंत्र, माला और आसन तीनों एक, बार बार नहीं बदलेगा। और बार बार अगर बदल भी लिया ना तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज जी, बदलना तो है ही नहीं। अपन को तो ना मंत्र बदलना है, ना माला बदलना है, ना आसन। हर हर महादेव हर, बदलना नहीं है, जपना। मंत्र, माला और आसन इन तीनों की पक्की थी वासुकीनाग की धर्मपत्नी। क्या नाम था? सतशीर्षा। कोई आपसे पूछे कि वासुकीनाग की धर्मपत्नी का नाम क्या है, तो उसका नाम है सतशीर्षा। शेषनाग जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? नाग लक्ष्मी। वासुकीनाग की धर्मपत्नी है सतशीर्षा, और वो सतशीर्षा मंत्र
माला और आसन इसकी पक्की थी। अच्छा, कई कई बार आपने वाणी से सुना होगा कि ये आसन का पक्का है। आसन का पक्का मतलब मंत्र जपने में, माला करने में, पूजन करने में, स्मरण करने में ये पक्का है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा ये व्रत की पक्की है। जिस दिन ये ठान ले कि मेरे को 16 सोमवार करना है, मेरे को पशुपति व्रत करना है, मेरे को हरतालिका तीज करना है, मेरे को ये करना, तो बिल्कुल पक्की एकदम, फिर इसको कोई डिगा नहीं सकता। ये करे फिर तो माथा दुखे तो कपड़ा बांध के पड़ी दे, पर व्रत तो करे, ये व्रत की पक्की है। अच्छा, पति बार बार थोड़ा थोड़ा ना समझाता भी है, देख तेरे से नहीं बनेगा हो, तू रहने दे 16 सोमवार, तू रहने दे संकट सोमवार हो, अभी थोड़ा समय बीपी शुगर तो ऊंचा नीचा हो रही है, करके क्या करेगी, नहीं मेरे को तो करना है। अब पूजन करना थी शाम के, पट्टा मट्टा बांध के सब पलंग पे पड़ी, पति बेचारा आया, देखा उसकी हालत, तो पति बोला एक काम करूं, तू रहने दे व्रत, तू तो कुछ खा पी ले, मैं तेरे बत्तल का कर लेता हूं। पत्नी बोली ऐसा नहीं होता है, हमने तो कहीं नहीं सुना कि तुम हमारे बत्तल का व्रत कर लो, हम तो कहीं नहीं सुने ये बात। तो फिर ऐसी क्यों पड़ी, बस थोड़ा सा सिर दुख रहा था। अच्छा, आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि पति बोलो ठीक। पर वासुकी नाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा आसन की भी पक्की थी तो मंत्र की भी पक्की थी, और मंत्र की पक्की थी तो माला की भी पक्की थी। एक बार बैठती थी मंत्रमाला लेकर, और एक बार जब मंत्रमाला लेकर बैठ गई, फिर तो स्वयं वासुकी नाग आ जाते, माता कद्रू आ जाती, शेषनाग जी आ जाते, नाग लक्ष्मी आ जाती, तक्षक नाग आ जाता देवर, कालिया नाग आ जाता ये भी देवर। कारकोटक आ जाता ये भी देवर, नहीं उठती। लग गई एक बार साधना, नहीं उठती। कहते हैं शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी एक बार आसन लगाकर मंत्र लेकर और माला पकड़कर बैठती थी। शतशीर्षा जब बैठती थी तो शास्त्र कहता है कि उठने में सालों लग जाते थे, सालों। जैसे वासुकी नाग को नथा गया, जब समुद्र मंथन किया गया, नथनी बनाई गई, जब रस्सी बनाई गई और उससे जब मथ रहे हैं, तो वासुकी नाग का ध्यान जैसे शंकर में लगा हुआ था कि अब जो होगा वो शिव ही जाने, ना तो मुझे परिवार को बुलाना है, ना मुझे कुटुंब को बुलाना है, ना मुझे रोना है और ना मुझे कुछ दुख है, मैं तो शिव को याद कर रहा हूं। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती को भगवान शिव की धर्मपत्नी सती को भी भस्म होना पड़ा, परिवार सब खड़ा के खड़ा देखता रहा। तो अगर मैं परिवार को बुला भी लूंगा, मैं कुटुंब को बुला भी लूंगा, तो मुझे तो लोग बस परिवार वाले क्या करेंगे अगर प्राण भी छूट गए तो? जाना तो सबको है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया, दूजा गया बंद जन, जाना तो सबको है। कोई दुखी होकर जाएगा, कोई सुखी होकर जाएगा। अब तुम लोग सोचो, विचार करो कि अभी कोरोना महामारी से बच गए, अब वो भले बच गए पर जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अरे बोलो तो सही, कोई ठिकाना नहीं। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, इसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए
श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या भरोसा है? अभी तो श्वास चल भी रही है, अभी तो आप कथा का स्मरण कर भी रहे हो, भजन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। किस क्षण, किस पल, किस घड़ी, किसका भरोसा? कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिव को जल तो चढ़ा दिया ना तुमने, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना। अरे बोलो तो, दिल से चढ़ाया। तुमने दिल से शिव की आराधना करी, तुमने दिल से शंकर जी को जल चढ़ाया। तुमने दिल से उसको रिझाया। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन से भगवान को याद करो, दिल से अगर भगवान को पुकार लो, तो भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। जब वो चींटी के चलने की आवाज सुन लेता है, झिंगुर की आवाज ऊपर तक चली जाती है, मच्छर की आवाज, भगवान मच्छर भी मरता है, मारने वाला उसको मार देता है, वो भूमि पर पड़ा जब तड़पता है, पंख हिलाता है, पांव छटपटाता है, प्राण तो उसके भी छूटते हैं, उस मच्छर की आवाज भी वो परमात्मा सुनता है, तो क्या मनुष्य की नहीं सुनता होगा? मानव की नहीं सुनता होगा? कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में। आप अगर भगवान की आराधना दिल से कर रहे हो, आपको मंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आप कहीं एक आसन लगाकर बैठ भी नहीं पाते। आप तो 15 मिनट बैठे हो, बैठ उठ के बग गए। ना मंत्र आता, ना जाप आता, ना अनुष्ठान आता, कुछ भी नहीं आता। बस इतना तो आता है ना कि दिल से भगवान को रिझा लिया, मन से। एक बहू कहीं जाकर भोजन वाली के यहाँ पूरा होटल का मैनेजमेंट कोर्स सीख के आई कि सब्जी ऐसे बनाना, तो पनीर की सब्जी ऐसे, वो क्या बोलते हैं, हमको तो इतना ध्यान में नहीं है, रेसिपी वगैरह सब सीख के आई। ने आइसक्रीम ऐसे बनाना, न ये सामान ऐसे बनाना, ने वो सामान ऐसे बनाना, वो सब सीख के आई है। साथ में अटैची में धर के किताब भी ली है, रेसिपी बुक पढ़ पढ़ के भी बना रही है, पढ़ पढ़ के। आलू की सब्जी में तिल्ली पीस के डालो, गरम मसाला डालो। इसने सारे मसाले को तवे पे रख के गरम कर दिया, और जो धांस लगी घर के लोगों को, सास दौड़ के आई, क्या जला दिया? इसमें लिखा है गरम मसाला डालो। तो तू क्या कर रही थी? सारे मसाले को कढ़ैया में गरम कर दिया, इसीलिए मिर्ची की धांस बाहर तक गई, हल्दी, मिर्ची, धना सब जल गया। इसी में लिखा है गरम मसाला डालो, उसने गरम करके डाल। सास भी बेचारी अपनी चोटी बांध रही थी नीला रिबन से, अब वो भी चोटी बांध के हाथ धोने गई, फिर आके बोली थारा हाथ जोड़ो, ये दरिया अटैची है, वापिस धर के आ जा। नहीं, मिस ने सिखाया था। तो सास बोली वो मिस थी और तू मिसेस है,
शांति रख, जान दे माओ, अभी तू जरा सब सीख जाएगी, धीरे धीरे सीखेगी। अब एक सीख कर आई है, ठीक है, और एक बिना सीखी है, घर की माँ, ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ज्यादा लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं जानती, हाथ का मोबाइल तक तो चलाना नहीं आता ना डोकरी के। कई कई बूढ़ी माताओं को तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, बस पकड़ा तो कई बार ओंधा मोबाइल भी उल्टा पकड़ ले, और बाद में कि मैं तो आवाज तो ही नहीं रही, तो अरे मम्मी उल्टा है, फिर उसको सीधा करा गया। अब एक सब सीख के आई, और सीख के आने के बाद रसोई बनाई, और एक कुछ भी नहीं सीखी, गई हंडी चढ़ाई दाल वाली, और उन्हें कहीं नहीं डाला, ना मसाला ना कुछ, बस हरी मिर्ची के काट के राई और जीरा का थोड़ा सा हींग डाल के जो दाल की बघार लगाई। अब्बा जो रेसिपी सीख के आई उसकी दाल खा के देखना, गरम मसाला की। और एक जो बिना सीखी है उसने जो बनाया, बस अंतर दोनों में ये है कि वो सीख कर आई है, खुश करने का प्रयास कर रही है आप सबको, और एक मां खुश करने का प्रयास नहीं कर रही है, वो बच्चों का पेट भरने का प्रयास कर रही है कि इनकी उदर की तृप्ति हो जाए, इसकी आत्मा की तृप्ति हो जाए। ये पेट भरकर, भले दाल पतली पतली क्यों ना हो, पर पेट भरकर भोजन कर ले। आप बहुत अच्छे से विचार करिए, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, इसी प्रसंग को बहुत अच्छे से सुनना। भंडारे की पूड़ी अच्छी लगती है, नुक्ती अच्छी लगती है, सेव अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है, कि सब्जी अच्छी लगती है? जम के बोलो, जितने भी आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, क्या अच्छी लगेगी? सब्जी। कारण क्या है? हलवा हलवाई ने बनाया है, नुक्ती हलवाई ने बनाई है, सेव हलवाई ने बनाया, पूड़ी हलवाई ने बनाया, पर जो सब्जी बनाई कद्दू की, काशी फल की, मिक्स वेज, वो ना जाने कितनों ने तो उसको काटी है, ना जाने कितनों ने काटी है, काटने के बाद ना जाने कितनों ने धोई है, धोने के बाद ना जाने कितने भगोने में, क्योंकि हलवाई एक भगोना अकेले नहीं बना, उसने तो बस डाल के चले गए, तुम हिलाते रहो, जरा सा चलाते रहो, ना जाने कितनों के हाथ लगे, और केवल हाथ नहीं लगे हैं, उसमें दिल, मन और भाव लग गया है। वो भाव की सुंदरता, वो हृदय की सुंदरता आई। फिर तो छोरा छोरी से के मंगवाया, जरा जल्दी जा भंडारा में से सब्जी लिया, जरा तो मम्मी पूड़ी भी लाऊं क्या? पूड़ी मुड़ी मतलब तू तो सब्जी लिया जा। अब वही सब्जी तुम घर में बना के खा लो तो, ने खूब जोरदार गरम मसाला ने, तिल्ली ने, मूंगफली का दाना ने, सब डालो, और उसमें तो कहीं नहीं डालिया, नमक तक का पता ठिकाना नहीं उसमें, तो मिर्ची का ठिकाना नहीं, कभी तो मिर्ची तेज, कभी गायब। अब जिसका कोई चीज का ही ठिकाना नहीं, फिर उसमें इतना स्वाद कहां से आ गया? जरा विचार करो, क्योंकि वो भाव से करी गई है। बस शिव महापुराण की कथा ये कहती है, आपने जल चढ़ाया, आपने धतूरा चढ़ाया, आपने काली तिल चढ़ाई, आपने जो समर्पित करा भगवान को, दही पंचामृत जो भाव से समर्पित करा, भगवान नहीं जानता कि आपका क्या मंत्र, क्या साधना, भगवान तो ये देखता है कि दिल कितना लगा कर बैठी है, बस वही देखा जाता। भगवान हृदय देख रहा है। मेरा निवेदन रहेगा, आज अमेरिका से किसी ने फोटो भेजा है, मैं समीर जी से निवेदन करूंगा, आकाश जी के पास में भी वो फोटो होगा, अखबारों में भी वो आया हुआ है, कि अमेरिका में वो बेचारी बहू को यहाँ से किसी ने लिंक से जोड़ दिया था, और शंकर भगवान का अभिषेक उस बहू ने करा है, उसको मिट्टी नहीं मिली, तो उसने फ्रिज में से बर्फ निकाल कर उसको पीस कर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करी, ऑनलाइन पूजन करी। मैं चाहूंगा आकाश जी को वो न्यूज़ आस्था चैनल पर जरूर दिखाई जाए,
कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली उसको शिवलिंग बनाने के लिए, तो उसने बर्फ को पीसकर बर्फानी बाबा बना दिया। उसने बर्फानी, और बर्फानी बाबा बनाए तो वो अखबार की न्यूज़ में आया कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली तो वो बर्फ का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन पूजन करी गई। तो यहाँ दिल जुड़ा है साहब, ये मन जुड़ा है मेरे शंकर से, यहाँ ऊपर से कोई नहीं जुड़ा है। अब तुमने मंत्र बोला नहीं बोला, तुमने साधना करी नहीं करी, तुमने क्या करा, उससे शंकर को मतलब नहीं है। शंकर को जो मतलब है, शंकर को जो चाहिए, शिव को जो चाहिए, वो आपका हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन भगवान को चाहिए। और जब निर्मल मन जब भगवान से प्राप्त हो जाए, वो निर्मल मन का जब आनंद हो जाए, बस शिव कहते हैं यही मुझे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है। महाराज शतशीर्षा, क्या नाम है? शतशीर्षा। और वो शतशीर्षा मंत्र भी एक लेकर बैठी है, आसन भी एक लेकर बैठी है, माला भी एक लेकर बैठी है। और जब जपना प्रारंभ करा, आकाश के स्टेटस पे है वो फोटो, दिखाया आप लोगों ने आस्था पर। शतशीर्षा, और जब शतशीर्षा जपने के लिए बैठती है, और ऐसा जपने के लिए बैठती है कि उसकी शुद्धता चली जाती है, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाए। शिव को जोड़ दो। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, फिर वही वाली बात आ गई, कहां से लाऊं काली मिट्टी, कहां से लाऊं पीली मिट्टी। कि वो लाल मिट्टी अपार पड़ी रे, और बोले तेरी पूजा हमसे ना बनी रे। अब कहां से लेकर आऊं, कहां से गंगा जल लाऊं, कहां से यमुना जल, कहां से सरयू लाऊं, कहां से चांद, कहां से सूरज लाऊं। मुझे नहीं आता कुछ, ना मैं मंत्र जानती। और आपसे हमने कभी मौका लगे तो आप श्रवण करिएगा। दौसा राजस्थान की कथा में कहा था, हम कुछ नहीं जानते, ये तो व्यासपीठ शंकर भगवान ने दी है। शंकर भगवान कथा बचवा रहा है, शंकर भगवान सुन रहा है, और शंकर भगवान ही ऐसे रघुवंशी जैसे परिवार आते हैं, शंकर का रूप रख कर आते हैं और करवा कर चले जाते हैं। शिव करवा रहा है, शिव सुन रहा है, शिव बाच रहा है, कोई दूसरा नहीं बाच रहा है, शंकर ही बाच रहा है। बाचने वाला भी शिव है। और जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने श्रोता भाई बहन इस पावन श्रावण के महीने की नाग वासुकी शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। आपके दिल में बैठे हुए शंकर को नमन करता हूं कि शिव सुन रहा। आप नहीं, श्वास श्वास में शिव समाया, हर श्वास में शंकर समाया हुआ। ऐसी कोई श्वास नहीं, ऐसी कोई श्वास खाली नहीं जाती जिसमें शिव ना होता। व्यक्ति का शरीर शव कब होता है? जब शिव निकल जाता है। श्वास रूपी शिव गया तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव समाहित,
सतशीर्षा तब साधना में डूबती थी। कहते हैं कितने वर्ष निकल जाते थे सतशीर्षा को तप करते करते, मालूम ही नहीं पड़ पाता था कितने वर्ष। भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रतिबिंब, भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा फल है। जब व्यक्ति दिल लगा लेता है भगवान से, तो कथा का समय कब निकल जाता है, 2 बजे कथा चालू हुई ने 5 कब बज जाए इसे मालूम ही नहीं पड़ पाए। फिर तो बस अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, अरे बस कब 5 बज गई। और जब 5 बज गई जैसे ही वो मूछ वाला भैया आए ने, तब मालूम पड़ जाएंगे भाई कथा का अब समय हो चला है। फिर कथा को जल्दी जल्दी देखना पड़े साहब। बस ऐसा ही आखिरी में भी वही आए, और डरना नहीं अपने। इधर शिव पुराण भी जब तक पूरी नहीं होए तो के बोलने नहीं दे, तो फिर यमराज के बोलने दोगा क्या तुम? बोलो तो सही, खड़ा रहे तो यमराज भी बोले हम तुम्हें लेने आए चलो, तो क्या अभी कोई जाने का समय या पुराण सुनो कि जाऊं? अभी कोई जाने का समय। चित्त वृत्ति में भगवान समाया, और जब सतशीर्षा भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, उसको नहीं मालूम कि नाग वासुकी नाग, उसको नहीं मालूम कि रक्त में डूबा हुआ है, वो भक्ति में डूबी हुई। शंकर भगवान पहुंच गए नाग वासुकी के पास। वासुकी को देखा, शरीर लथपथ हो रहा था रक्त में। शरीर लथपथ हो रहा है इस रक्त के अंदर। वासुकी नाग मस्त है, खींच रहे हैं। अमृत तत्व निकल गया, सब कुछ निकल गया। एकांत में वासुकी बैठा हुआ था, शरीर एकदम रक्त और घावों से पर्ण हो गया। शिव जी ने कहा चिंता ना करिए वासुकी, केवल तेरे अकेले का पुण्य नहीं है, देखिए वो जो अखबार में न्यूज़ आई और वो फोटो आए हैं अमेरिका से, वो दिखाए कि ऑनलाइन जब मिट्टी नहीं मिली तब बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। ये ऑनलाइन कथा का जो रस तत्व है, दुनिया पूछती है ऑनलाइन क्यों करी। जहां जहां हिंदू बैठा था, जिस जगह पर हिंदू का एक पुत्र बैठा हुआ था, वह हिंदू को जागृत करा है शिव महापुराण में, इस शंकर के अभिषेक ने। हम जगाए हैं भगवान शिव का नाम, एक हिंदू को जगाने के लिए स्मरण कराया। सहज कहां है? यहां भगवान शिव कह रहे हैं वासुकी नाग से, वासुकी तू अकेला नहीं है भाई, तू अकेला नहीं, अकेला नहीं तू। तेरे अकेले का पुण्य नहीं है जो तुझे मिल रहा है वासुकी, ये तेरे अकेले का पुण्य नहीं। तो वासुकी नाग ने कहा घाव मुझे लगे, दर्द मुझे हुआ, रक्त मेरा बहा, फिर और किसका पुण्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है? शिव महापुराण का ये चरित्र याद रखना आप भी, कि केवल अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ था, अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है, ये पुण्य जुड़ा और किसका था? जो सतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी जो तप साधना कर रही थी, ये उसका भी पुण्य था जो शंकर भगवान के गले में नाग वासुकी पहुंचा था। ये सहज नहीं है महाराज। नाग वासुकी अगर शंकर भगवान के गले में पहुंचे हैं तो ये उनका भी पुण्य है, ये उनका भी पुण्य है।
ये पुण्य कोई साधारण नहीं। इस पुण्य का आनंद, और मैं फिर निवेदन करूंगा, पति और पत्नी जब मंगल विवाह दोनों का हो गया है ना, तो मेरा निवेदन है, पति जितनी कमाई करके लाए ना, पत्नी को एक बार मुख से जरूर बोलना चाहिए। महीने भर में एक नियम बना लो कि अपने पति से जरूर कहा करो कि इतनी कमाई में से कुछ 1 रुपया 2 रुपया एक अंश निकाल कर कहीं सत्कर्म में लगा दो, किसी भूखे के भोजन में। कोई बच्चा विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके पास में पैसा नहीं है, उसकी विद्या में। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसके पास में मेडिकल का खर्च नहीं है, दवाई का खर्चा नहीं है, उसकी दवाई में, उसकी दवा में, उसकी औषधि में लगाओ। ये शरीर अगर भगवान ने दिया और धन अच्छा दिए ना, लगाना, कुछ अच्छा करने में लगाना। पुत्र पुत्री पत्नी बच्चों को देकर जाओगे, वो तुम्हारे खाते में नहीं गिना जाएगा। पर जो तुम किसी अन्य को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर कर चले जाओगे ना, वो तुम्हारे खाते में गिना जाए। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो सब नोचने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो पूर्व में आप कर कर गए हो इनके साथ में, तो ये सब निकालेंगे तो सही ना। तुमने इनका खाया था तो ये भाई बंधु बनकर आ गए, तो तुम्हारा खींच खींच कर लेंगे, तो इनसे मतलब नहीं। पुण्यता, धर्म, दान, संकीर्तन, जो जो कहीं जरूरत पड़े किसी को, कोई विद्या में अध्ययन करना चाहता है, धन नहीं है, छोटा है, चाहती है बच्ची कि मुझे और पढ़ना है गुरुदेव, मुझे और चाहिए, कुछ विद्या और मिल जाए, उसकी विद्या में तुम खर्च कर दो। कोई भूखा है तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हें लग रहा है कि इसको भोजन की जरूरत है, उसको अन्न का भाग दे दीजिए। उसको अन्न का भाग दे दीजिए। कुछ बन सके इन हाथों से, इन शरीर से सत्कर्म करिए। सत शीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिला है। धर्म पत्नी अगर मुख से एक बार कह देती है ना पति को कि इसका थोड़ा सा भाग धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो भी धन शुद्ध हो जाता है, तो भी धन शुद्ध है। कम से कम उसने पति को प्रेरणा तो दी है, कहा तो सही कि इसको पुण्य में लगा दीजिए। एक पत्नी बड़ी दुखी थी पति से। क्यों? उसका पति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता था, और वो मंदिर जाए बिगर मानती नहीं थी। अब एक दिन आ गई और निवेदन करा, गुरुदेव मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता, इतनी परेशान, मैं कभी आज तक 32 साल हो गए शादी को, पर वो मेरे साथ मंदिर नहीं जाए। होटल ले जाए, पार्टी में ले जाए, शादी में ले जाए, सब दूर जाए, दुकान ले जाए, मारे घुमाने सब दूर जाए, हमारा मायका चले जाए, पर वो मंदिर नहीं जाए। अब क्या करूँ, तुम बताओ। हमने कुछ नहीं, थोड़ी सी पाँव में पट्टी बांध ले, तो इससे क्या होगा, बस घर पे कह देना मैं मंदिर जाए बगैर खाऊं नहीं, मारे लेके चलो। करके देख लिया, फिर बाहर छोड़ आया, पर अंदर नहीं गया। देखा पक्का भेरू है वो, पक्का है वो, ऐसे नहीं जाएगा। अब एक आध बार सामान भूल जा गाड़ी पे, और बाद में फोन लगा के मंदिर में से कह दे सामान, हाँ ये नहीं करा गुरुजी, बस। तो हमने कब की बार जाए तो गाड़ी में सामान भूल जाना, और 2 व्हीलर से तो जाए, आगे टांगी हुई बैग छोड़ दिया, और बाद में फ़ोन लगा कर बैग ला दो जरा मुझे, और वो मना भी करे तो भी कहते हैं बैग ला दो, जो उसमें सामान रखा जरूरी है, जल्दी लाओ, बस इतना कह दो। तो उसने करके देखा, और वो एक बार भगवान के मंदिर में जो गया, तो भगवान भी कोई कम पड़े क्या, वो तो चाहे एक बार बस नैन मिला ले, फिर तो वो ऐसा अटका है वह नैनों में कि छोड़े ही नहीं है। एक बार अटका है तो सही।
एक बार बस वो पहुंच जाए बस उसके दरवाजे पर, कैसे भी जाए, कैसे भी पहुंचे, बस पहुंच जाए, फिर उसकी मर्जी है वो किस तरह से पकड़ता है। कितना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। पूतना के स्तनपान भगवान कर रहे हैं और पूतना चिल्ला चिल्ला के कह रही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले आई काहे को, अब मंदिर में आई है तो भगवान छोड़ेगा? एक बार जो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी। भले वो भगवान को छोड़ दे पर भगवान नहीं छोड़ेगा उसको, ये पक्का। एक बार तुम भगवान की भक्ति से लग जाओ, एक बार तुम कथा भागवत से लग जाओ, एक बार तुम शिव महापुराण की उस अविरल भक्ति से जुड़ जाओ, एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर तो देखो, एक बार शिव का स्मरण कर कर देखो। शंकर को तुम छोड़ दो पर शंकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आखिरी तक नहीं छोड़ेगा, भूलने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, साध लेगा। पूतना कह रही मुझे छोड़ दे, भगवान के ऐसे छोड़ना होता तो पकड़े काहे को। मुख में स्तनपान कर रहे हैं भगवान, पूतना के पल्लू को नहीं छोड़ रहे, छूटती नहीं है। राक्षसी देह धारण कर लिया, आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, तब तक नहीं छोड़ा। आखिरी में ग्वाल वाल ऊपर चढ़े पूतना के शरीर पर, तब भगवान को लेके आए। भगवान सब ऊपर देख रहे, पहुंच गई मौसी घर। पहुंच गई मासी जी घर। कितना फर्ज अदा करा मेरे ठाकुर ने। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान से पूछा मनसुखा ने, क्यों रे एक बात बता, तू वो राक्षसी पूतना का दूध पी गया, उसको मार दिया तूने, गजब करा। भगवान बोले काय का गजब करा, उसने दूध पिलाया था मेरे को, मेरी माँ थी, अब माता को तो मोक्ष देना पड़ेगा ना, इसीलिए माँ सही जगह पर मैंने सबसे पहले उसको मात्र तो लोक दिया है। पूतना कोई प्रेत लोक में नहीं गई, पूतना कोई राक्षसी नहीं बनी कि प्रेत लोक में जाके भटकी हो। पूतना मात्र तो लोक में गई मरने के बाद, प्राण छोड़ने के बाद, कि भगवान की माता को जहां जाना था, देवकी और यशोदा मैया को जहां जाना था, वहां पूतना गई है। ये भगवान आखिरी तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक। एक बार पकड़ तो ले, बस पकड़ लिया उसने, फिर नहीं छोड़ा। यही तो बात तुमसे कह रहे हैं, एक बार बस हाथ भगवान को पकड़ा दो। तुम्हें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, तुम्हें भगवान को अपना हाथ पकड़ाना कि प्रभु पकड़ लो, तुम पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला, हम तो जैसे कि जैसे ही, बिगड़ेगा तो तुम्हारा। कल से लोग क्या कहेंगे, अगर जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सा कुछ हुआ, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, खूब शंकर जी की कथा सुनी थी, अब रो। इसमें किसी का कुछ बिगड़ेगा? बिगड़ेगा किसका? उस देवाधिदेव महादेव का। आज किसी बच्ची ने एक मैसेज करा है, ये मंडी द्वीप की बच्ची है, दिखाऊंगा उसको कल की कथा में। उस बच्ची का, उसके द्वारा क्लिपिंग भी मंगवाऊंगा उसको कहकर कि बेटी तेरा जो जॉब लगा है गवर्नमेंट स्कूल में, वो लिख कर भेजना। जिसने दिल से करा शिवरात्रि का अनुष्ठान, मेरे बाबा ने देने में तो कमी नहीं रखी, उसने तो अब चालू करा है देना। अब कितना देता है ये उसके हाथ में, कितना भर देता है ये उसके हाथ में। पर विश्वास मत टिकने देना, भरोसा मत टिकने देना उस शंकर के ऊपर से। तुमने जो अनुष्ठान करा, तुमने जो पूजन करा, उसका विश्वास हृदय से मत टिकने देना। मैंने तो उस बाबा के भरोसे पर करा, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो का वो जाने, हमें कहीं करना। हम तो शंकर के शंकर, हमारा वो भोला, हम भी भोले, और भोले का बोला। शिव के अनुष्ठान में शंकर के अनुमोदन मिला। दिल देव भगवान को, मन, धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, वैभव नहीं, शंकर को कुछ नहीं चाहिए, केवल कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे अपना हृदय दो, मन दो। मेरे पास अगर आए हो शिव मंदिर में तो थोड़ा सा ये शतशीर्षा ने दिया क्या? एक बार बैठती थी तब करने के लिए, और जो साधना में डूब जाती थी तो पूछा
सतशीर्षा से। स्वयं भगवान शंकर ने पूछा नाग वासुकी से, नाग वासुकी पूछता है क्या ये मेरा पुण्य है? शंकर भगवान कहते हैं आधा पुण्य तेरा और आधा पुण्य तेरी धर्म पत्नी का है। धर्म पत्नी जो पुण्य करती है वो पति के खाते में भी जाता है, पति जो पुण्य करता है वो धर्म पत्नी के खाते में जाता है। ये वासुकी नाग और वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्षा का चरित्र कह रहा है। दोनों का पुण्य खाते में जरूर मिलता है, इसलिए कहते धर्म पत्नी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करे, उम्र पति की बढ़े। ये कनेक्शन कैसा है, समझने वाली बात। कई बार लोगों ने इसको कमेंट्स करा, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, राखी आएगा तो लोग आड़े तेड़े मैसेज करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब तब दुनिया के लोग हिंदुओं को भटकाने के लिए आड़े तेड़े काम करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदू एक होता है तब तब लोग उनको भटकाना प्रारंभ कर देते हैं। गलत गलत व्हाट्सएप पे मैसेज चलाना चालू कर देते हैं, कहीं राखी के, कहीं कोई भी त्योहार हिंदू का आया, होली आई तो उस पर गलत गलत भेजना चालू कर देंगे, दिवाली आई तो उस पर भेज देंगे, लक्ष्मी पूजन आई, धनतेरस आई उस पर भेज देंगे, सावन का त्योहार आया उस पर अनशन भेज देंगे, करवा चौथ आई उस पर भेज देंगे। ये कोई दूसरे नहीं बनाते हैं, कोई बनाने वाला भेजता है और ये धीरे 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 करके सबको भेजना चालू कर देते हैं। किसी दूसरे धर्म की बदनामी करके बताओ तब जाने, किसी दूसरे धर्म के लिए बोलकर बताओ तब जाने। जब त्योहार आते हैं, करवा चौथ का त्योहार आया तो अलग अलग तरीके के चुटकुल्ले बनाकर उसको मैसेज में निकाल दिया। पर विचार करो, ये शिव महापुराण से एक बार तो इस बुद्धि में ले जाकर बैठो कि सतशीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिल रहा है, वासुकी नाग का पुण्य सतशीर्षा को मिल रहा है। करवा चौथ का व्रत जब माताएं करती है तो यह सत्य है कि पति की उम्र बढ़ती है, क्योंकि उसका यहां पर भगवत स्मरण इतना प्रबल होता है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल होता है, उसका स्मरण इतना प्रबल होता है। जिस दिन वो करवा चौथ का व्रत करती है उसका भजन का बल इतना बढ़ जाता है, भूखी रहकर भगवत स्मरण इतना बढ़ जाता है कि उस भजन के बल पर भगवान को भी पार्वती जी को कहना पड़ता है कि इसके पति की उम्र बढ़ा दे, जा इसका खंड सौभाग्य करा दे। मां जगत जननी करवा चौथ माता स्वयं आकर पुण्य प्रदान करती है, स्वयं। सोमवार का व्रत आप कर रही हो, पति जा रहा था गाड़ी से, कई लोगों के साथ भी हुआ होगा, विचार करना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ फिर भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बेकार हुई, गाड़ी बेकार हो गई, थोड़ी सी चोट लगी हाथ में पाँव में थोड़ा सा, पर बच गया। क्यों बचा? कहीं तुम्हारा व्रत, कहीं तुमने जो पुण्य करा था, दान करा था, स्मरण करा था, कुछ तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म सामने आकर खड़ा हो गया। परसों की कथा याद करो, उसने भिखारी के कटोरे में पत्तियां डाली थी, सांप आता था और पत्ती अड़ जाती थी, सांप आया पत्ती अड़ जाती थी। राजा ने पूछा क्या हुआ नीचे कब्र के? वही हुआ जो दान करा वही आड़े आया, जो भजन किया वही आड़े आया, जो पुण्य करा वही आड़े आया। वही पुण्य, वही दान, वही सत्कर्म हमारे आड़े आ जाता। तुम कर कर तो देखो। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। शिव भक्ति का वो मूल है, शंकर का भक्ति का वो आनंद है, शिव स्मरण का वो सुख है। मिलता जरूर है शंकर, ये गारंटी नहीं है कि कोई देवता मिले कि नहीं मिले, पर शंकर जी तो पृथ्वी पे ही रहते हैं, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, वो तो कभी भी आ सकता है तुम्हारे सामने, कभी भी किसी भी रूप में, कंकर में शंकर है, कभी भी आ सकता। बस हृदय चित्त प्रबल होना चाहिए। महाराज अब भगवान ने नाग वासुकी को वर दिया, मैं जब तक हूं तब तक तू है।
मतलब शिव अमर तो नाग वासुकी भी अमर ही है। नाग वासुकी भी अमर ही है। अगर शिव अमर हैं तो नाग वासुकी भी अमर है। शंकर भगवान ने उसको गले में धारण कर लिया। सतशीर्षा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने मंथन करवाकर अमृत निकलवाकर देवताओं को बांट दिया। देवता वो अमृत धारण कर लिए, पी लिए। तब सतशीर्षा तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंची। सतशीर्षा कौन? वासुकी नाग की धर्मपत्नी। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। सतशीर्षा ने दंडवत करा, प्रणाम करा, नमन करा कि यहाँ नारायण भी हैं तो परिवार के सदस्य भी हैं। अगर यहाँ देवर भी तो है साथ में, यहाँ भगवान नारायण भी तो हैं साथ में, यहाँ स्वयं मेरे घर के भी विराजमान है साथ में, भयो भी है। सतशीर्षा ने जाकर नमन करा। भगवान शेषनाग जी को आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता। अब शेषनाग भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनके फन तेज तेज हिलने लगे। सर्प की एक बात हमेशा याद रखिएगा, सर्प, सांप आकर निकल कर जा रहा है, आपको नहीं काटेगा। आप बैठे हो, आपके पास में से निकल जाएगा। पर आपने अगर छेड़ा, पांव रख दिया, कुछ तकलीफ दे दी, कष्ट दे दी, तो फिर वो फुनकारने के लिए अग्रण्य हो जाएगा। केवल सर्प से ही मतलब मत रखो, संसार का हर जीव ऐसा ही है। चींटी जा रही है, आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो वो क्यों मारेगी आपको? काटेगी। चींटा काटेगा आपको, छिपकली काटेगी आपको, कोई जीव नहीं काटता। अगर उसको कष्ट होगा तो काटेगा, वो तो नहीं तो अपनी मस्ती में चल रहा है। अब सतशीर्षा ने देखा भगवान शेषनाग जी महाराज बड़े फन को हिलाने लगे, तो वो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि आज सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि सतशीर्षा आई है। और सतशीर्षा कौन? नाग वासुकी की धर्म पत्नी आई है। परिवार का कोई व्यक्ति अगर अग्रण्य बढ़े, परिवार का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, तो परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता अपने कुल को, अपने परिवार को होना चाहिए। आज रघुवंशी परिवार अगर कथा करवा रहा है, तो जितने रघुवंशी परिवार के सदस्य हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके हृदय में प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे परिवार का व्यक्ति आज इतना सुंदर कार्य करने जा रहा है, इतना सुंदर कथा रसतत्व ग्रहण करवा रहा है। चाहे वो मामा हो, बुआ हो, फूफा हो, काका हो, ससुराल वाले हो, कोई पक्ष, चाहे माँ का मायके के हो, चाहे ससुराल, सबको प्रसन्नता होना चाहिए। वाह साहब, बहुत बहुत कृपा। क्यों? उसका कारण है, तुम प्रशंसा करो चाहे मत करो, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, करवाता है, उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं भगवान विष्णु पितृलोक में जाकर थपथपाते हैं कि तेरे परिवार के व्यक्ति ने करवाई, तेरे परिवार के व्यक्ति सुन रहे हैं। भले वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका सुख मिल रहा है, उसका आनंद प्राप्त होगा। आप सब नीचे बैठ के सुन रहे, वो ऊपर बैठ के सुन रहे, पूर्वज पितृ, और उनके पास में वो अकेले नहीं है। जैसे आपके साथ में आपकी सहेली, सखा, पति, पत्नी, बच्चे, उसी तरह उनके साथ में भी भगवान विष्णु बैठकर सुन रहे हैं, स्वयं नारायण। बैकुंठ में तो भगवान रहते कहाँ हैं? वो तो घर है भगवान का, बस चले जाते हैं। अब ऐसे तो तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे क्या? दुकान पर। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? दुकान पर। तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे दुकान पर। फिर घर का बात है,
रात को आते हैं 9-10 बजे, रोटी मोटी खाए, सवेरे 8 बजे तो निकल जाते। फिर मेहमान घर जाएगा कि दुकान जाएगा? अगर कोई मेहमान आएगा उसको क्या मालूम कि ये तो दिन भर दुकान पे बैठे, उसको तो लगे अपन जा रहे हैं जिसके घर में वो तो घर पे होगा ना, तो चलो उससे मिलेंगे। इसी तरह सब लोगों के मन में एक बात आती, तुमसे कोई कहे नहीं तुम मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम तुरंत चिल्ला के कहते बैकुंठ। तो हम पूछें कि बैकुंठ में जाके करोगी क्या? वहाँ तो भगवान भी नहीं रहते। भगवान से पूछा जाए तुम कहाँ रहते, तो कि हम तो पितृलोक में पितरों के साथ बैठ के कथा सुनते। जब जब भगवान की कथा आती पितृलोक में हम वहाँ श्रवण करते। और अपन सब कहाँ जाने की तैयारी? बैकुंठ। किसी ने पूछ लिया कथा में, तुम में से कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता? सब ने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी, बुढ़िया, उसने नहीं उठाया। पंडित जी ने पूछा क्यों माता जी तुम बैकुंठ नहीं जाना चाहती? नहीं महाराज, जब ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी ना तो हमारा गांव तो वैसे ही बैकुंठ हो जाएगा। इनके चक्कर में तो नरक बना हुआ है। दिन रात लड़े झगड़े, फालतू की बात करे, चुगली करे, निंदा करे, बुराई करे, इनके पास कोई काम नहीं, दिन भर बुराई 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 बुराई। तो इनके कारण तो नरक बना। ये सब जाए नहीं, गांव बैकुंठ। फिर मैं जाके क्या करूंगी बैकुंठ? बताओ, जब गांव बैकुंठ हो जाएगा तो। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। फिर जब भगवान स्वतः प्रवेश कर जाए तो फिर कहां जाना पड़े? क्या करेंगे? शिव स्वतः मिल गया, शंकर स्वतः मिल गया। आज सतशीर्षा आई हैं, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता। भगवान विष्णु उठे, सतशीर्षा को देखा। क्या बात है, कैसे आना हुआ सतशीर्षा? प्रभु एक वर है, एक चाहती हूं कामना आपसे। क्या चाहती हो बोलो सतशीर्षा? सतशीर्षा कहती हैं प्रभु कृपा करेंगे आप तो हो सकता है। शिव जी बोलो सतशीर्षा क्या मांगना चाहती हो? भगवान अगर प्रसन्न हो जाए और तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और वो आते से ही बोले मांग थारे कई चाहिए, बोल क्या दूं तुझको, तो तुम्हारे मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि मेरे को गाड़ी दे दो, कि बंगला दे दो, कि ये दे दो, कि वो नहीं 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 नहीं। भगवान कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पे रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गम की धूप में झुलस रहे हैं, प्यार की छैया कर दे तो, बस इतनी कृपा कर दो भोलेनाथ नारायण, एक कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु मन में सोचे, जिस वासुकी नाग को शंकर भगवान ने अपने गले में